देखो टेस्ट को आज कुछ आवाज आ रही है। चलो सबसे पहला टाइप है यस सर। फिजिकल स्ट्रेस। ये तो बड़ा कॉमन सा स्ट्रेस है फिजिकल स्ट्रेस, आप सभी जानते हो इसके बारे में कि जब लोग बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं फिजिकली तो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, है ना। हाँ, जब आपकी बॉडी जो है वो एकदम जवाब दे देती है ना, योर बॉडी एंड द environment that affects the physically well-being. Examples of physical stress is thirst, hunger, lack of sleep, sickness, accident, traveling, etc. etc. जैसे हम लोग प्यास को फील करते हैं, भूख को, है ना, हंगर, थर्स्ट, ये बहुत ज्यादा काम करने के बाद क्या होता है हमें ये सारी चीज, लैक ऑफ स्लीप, आप रात भर किसी दिन पढ़ लीजिए, अगले दिन आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा नींद सा फील कर रहे हैं, स्लीपी स्लीपी फील कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं कि जिनमें आप ईटीसी लगाया था, ठीक है, जिनमें आपको फिजिकल स्ट्रेस होता है, शरीर की थकान महसूस होती है। तो एक बहुत कॉमन सा टाइप है स्ट्रेस का जिससे सब लोग फैमिलियर हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता। दूसरा होता है इमोशनल स्ट्रेस, जिसको समझना थोड़ा टफ होता है, दैट इज रिलेटेड टू योर इमोशंस, है ना, कैन अकर आफ्टर यू गो थ्रू एन intense mental pressure, breakup, divorce, lose of loved one, have a fight of experience, or any other problem that causes you to feel depressed or anxious. Means कि ये तब होता है कि जब आपको फील होता है कि आप मेंटली बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। हर्ट मेंटली कोई नहीं होता, हर्ट तो हम ये कह सकते हैं हर्ट तो हर्ट से ही होगा, बट कहने का मतलब है कि कोई बात ऐसी हो जो आपके माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट की हो। जैसे कि आपने एक बहुत प्यारा सा पपी मतलब कुत्ते का बच्चा पाला हुआ था और अचानक से वो किसी रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, बहुत अजीब लगता है ना। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं उसके लिए यस और सर। 2-3 दिन तक आपको लगता है कि उसके साथ ही होता है, या फिर इंस्टेड ऑफ दैट ओपी कोई भी आपका लव्ड वन हो, जैसे आपके घर में फैमिली का कोई मेंबर हो बीमार पड़ जाए या किसी परेशानी से जूझ रहा हो, या आपके बूढ़े बुजुर्ग में जब आपके किसी की डेथ हुई होगी बहुत ज़्यादा, दादा परदादा या किसी की जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते रहे हो बचपन में, तो आपको इमोशनली स्ट्रेस से फील हुआ होगा। आप सभी लोग फैमिलियर हैं इससे, बहुत सारा ऐसा होता है। और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आप चाहते तो हो, 1 मिनट ज़रा रुकना, कोई वेटिंग में है। देखो कौन है भाई ये, है लिस्ट में कि नहीं है? जस्ट अ मिनट। यही तो प्रॉब्लम बढ़ गई है आजकल, जब से ये आया है सिस्टम एक्सटीएल वाला। कौन है? सचिन उपाध्याय, अच्छा है। चलो, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इमोशनल स्ट्रेस कब अकर होता है, मतलब कब एग्जिस्ट करता है, कब ये चीज़ हमें इमोशनली हर्ट करती है कोई चीज़। यही सारी बातें हैं कि जब आपको लगता है कि आपने किसी बहुत करीबी को अपने परेशान देखा या खो दिया, तो ऐसा होता है। आपका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब कि आप पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहे थे और कोई बहुत मेहनत से आपने किसी की प्रिपरेशन की थी, और एट लास्ट हुआ क्या कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो भी आप इमोशनल फील करते हैं, है ना। हाँ, बहुत बुरा फील होता है, आपको लगता है, आपको फिजिकली तो कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा, लेकिन आपको ये जरूर महसूस होता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरा लोनली फील होता है। तो और कई सारे मूड स्विंग्स आते हैं सडनली, आप कभी ये सोचने लगते हो, कभी वो सोचने लगते हो, कभी किसी के दिमाग में आता है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, फिर सडनली आता है कि सब बेकार है, दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मूड स्विंग्स बोलते हैं इसको, जो सडन सडन छोटी छोटी बातों पर क्या होता है वो चेंज होता रहता है। इज इट क्लियर? यस सर। जैसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं कि जब ये मूड स्विंग्स कब कब आते हैं, जब आपको कभी किसी बात की चिंता हो, वरी लिख देता हूँ, वरी, है ना, फियर, किसी बात का डर हो, तो ये हो सकता है। डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन, एंगर, ये सारी चीजें सर हाँ बताओ। व्हाट इज डिप्रेशन? हाँ, सर व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज दैट लेवल ऑफ मेंटल थिंकिंग, वो मेंटल स्टेट कि जहां पर आप एकदम ये फील करने लगते हो कि मैं बिल्कुल हार चुका हूँ। जैसे एक कहावत है ना हिंदी में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिस समय आपका मन एकदम टूट चुका हो किसी बात से लेकर के, और आप उस चीज को इतना ज्यादा करीब से जानते थे, इतना ज्यादा उसको मानते थे कि मन तो टूट चुका है बट अभी आपकी डिजायर उसके लिए खत्म नहीं होना चाहती,
है ना? आप हिम्मत तो हार चुके हैं, आपको लगता है कि इस कुछ होने वाला इसमें है नहीं, बट वो आपकी डिज़ायर उसके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो नहीं खत्म होना चाहती। तो आप किसी चीज़ को पाना भी चाहते हो और ना पा करके भी नहीं पा पाते हो एट इस लेवल पे क्या होता है कि आप एकदम अ, असहाय फ़ील करने लगते हो, हेल्पलेस जिसको बोलते हैं, है ना? और आपको ये लगता है कि मेरी दुनिया इसी चीज़ के इर्द-गिर्द थी, अब वो नहीं है तो दुनिया में और कुछ भी नहीं है और आपकी मेंटल स्टेट ऐसी हो जाती है कि आप पूरे दिन उसी चीज़ को सोचते रहते हैं, जो आप पाना चाहते थे बट पा नहीं सके। तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हतोत्साहित जिसको बोलते हैं कि आपके अंदर वो एनर्जी, उत्साह, एंथुसियाज़्म खत्म हो जाता है किसी उस चीज़ से हट करके किसी और चीज़ को सोचने के लिए। कि आप जैसे सपोज़ दैट कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है, कि जैसे आप सपोज़ कर लो कि आप अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहते थे। एक सबसे ज़्यादा डिज़ायर आपको थी कि मैं आईआईटी क्लियर कर लूँगा, ठीक है? और आपकी दुनिया बचपन से ही आप बचपन से ही क्या करते थे जब फिर आपने होश सँभाला था, मैथ्स को समझा था या फिज़िक्स, केमिस्ट्री को समझा था 3rd, 4th, 5th से, आपकी ड्रीम में आईआईटी था। आप 3rd से लेकर के 12th तक के बाद 8-10 साल आप आईआईटी के बारे में पूरे दिन सोच रहे थे। आपके आईआईटी के तीनों अटेम्प्ट निकल गए, आपने पूरी कोशिश की और आप आईआईटी नहीं क्वालीफाई कर पाए। लोगों ने आपको को दुनिया भर की बातें भी सुनाई और आपने अपना बेस्ट देने के बाद लगता है आपको अपने हिसाब से आपने बेस्ट दिया, कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी रही होगी इसलिए नहीं निकला। बट आपकी थिंकिंग के हिसाब से आपने बेस्ट दिया, बावजूद उसके भी आप नहीं क्वालीफाई कर पाए। क्योंकि अब आपने पूरे टाइम सिर्फ़ आईआईटी के ही सपने देखे थे और किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। आई एम टेकिंग एक्ज़ाम्पल ओनली। तो इस जगह पे क्या होगा कि आप पूरे दिन-रात उसी के बारे में सोचोगे बट आपके अटेम्प्ट तो निकल चुके हैं, आप तो कुछ हो नहीं सकता, है ना? तो Yes, sir. ऐसी कंडीशन में आप कुछ और सोचना ही नहीं चाहते हो। आप जानते हो कि ये मुझे अचीव नहीं होगा, उसके बावजूद आप कुछ सोचना नहीं चाहते हो और आपको हर एक चीज़ दुनिया की यूज़लेस लगती है, क्योंकि आपको अपनी सबसे लव्ड वन चीज़ जो थी, सबसे प्यारी चीज़ थी, वो नहीं मिल पाई। तो दिस इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। ऐसी स्टेट में क्या होता है कि आप पूरे दिन उसी को सोचते हो, दुनिया आपको बेकार लगती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ पीने का मन नहीं करता, किसी से मिलने-जुलने का मन नहीं करता, आप अकेले में गुमसुम से खोए रहते हो। तो दैट इज़ मेंटल सिकनेस, एक बीमारी है दिमाग की, है ना? ऐसा नहीं है कि आपका आईआईटी क्लियर नहीं हुआ तो दुनिया में और कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं और आप आईआईटी लेवल के प्रिपरेशन किए हो, तो आप ज़ाहिर-सी बात है अगर आप आईआईटी के आस-पास के जो भी एग्ज़ाम है आप उनको क्लियर कर सकते हो। दुनिया में बहुत सारी जॉब पड़ी हैं, आगे उससे बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स पड़े हैं, यूपीएससी पड़ा हुआ है। बट लोग ट्राई नहीं करना चाहते क्योंकि उनको वही चीज़ पसंद आती है। तो दैट लेवल ऑफ मेंटल स्टेट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन, है ना? समझ में आई बात? Yes, sir. किसी और को कोई कन्फ्यूज़न इसमें? No, sir. तीसरा होता है सोशल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, है ना? तो सोशल स्ट्रेस में क्या है? अब सोशल स्ट्रेस में आप इसको बोल सकते हैं कि सामाजिक तनाव कब होता है कि जैसे पड़ोसी से आप देखो, बहुत अच्छी पड़ती थी आपसे, किसी फ्रेंड से आपकी बहुत अच्छी बनती थी। अचानक से आपके रिलेशनशिप उससे ब्रेक होने लगे, तो मतलब क्या होने लगे कि आप से लड़ाई झगड़ा हो गया और अब नहीं बन रही है, आप उसकी बात उसको आपके बात उसको और उसकी बात आपको समझ में नहीं आ रही है एंड दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्ट्रेस। उसकी वजह से आप थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील करते हो, है ना? देख कर के भी आप इग्नोर करना चाहते हो। चाहते तो हो कि उससे बात ना करें, ना मिलें, लेकिन जब-जब भी सामने आता है, जब-जब भी आप उस रास्ते से निकलते हो, तो आप स्ट्रेस्ड फ़ील करते हो, निगाहें हटाते हो, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर माइंड पे जाता है एंड दैट इम्पैक्ट इज़ नोन एज़ सोशल स्ट्रेस। बात समझ में आ रही है? तो अराइजेस फ्रॉम योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल। Yes, sir. किसी भी पर्सन से तुम्हारे जो अदर पीपल सामाजिक लोग हैं जो जिनसे तुम्हारा रिलेशनशिप अगर तब अराइज होता है ये सोशल स्ट्रेस, योर रिलेशनशिप विद द अदर पीपल्स व्हेन गेट इफेक्टेड, देन दिस स्ट्रेस कम्स इन योर लाइफ। समझ में आ रही बात? और एग्जांपल ऑफ सोशल स्ट्रेस में Yes, क्या sir. आएगा, जैसे फैमिली से कोई कोई झगड़ा हो जाए, आप सोशल स्ट्रेस में रहेंगे। फ्रेंड से हो जाए, है ना? फ्रेंड्स के बाद टीचर्स से, कि कोई-कोई टीचर्स होते हैं कि आप उनकी बात पसंद नहीं आती, अनायास आपको लगता है बेवजह हमको डाँट दिया, मार दिया, तो आप अचानक से स्ट्रेस, उसकी क्लास में आते ही आप स्ट्रेस में आ जाएँगे, कि इनका पीरियड नहीं आता तो अच्छा रहता। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, आप लोग मनाते ही रहते होंगे मनीष सर का क्लास ना आए तो अच्छा है। No, sir. अरे! तुम्हारे कहने से नो सर, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, इससे पूछो क्या नाम है इस लड़की का? इसमें कौन है? अच्छा बताता हूँ किसको सोशल स्ट्रेस हो जाता होगा। तसामर जायसवाल, नेमत ज़हरा बताओ ज़रा, स्ट्रेस होता है कि नहीं होता मेरे क्लास में एंटर करते ही? देखो बोल नहीं पा रही है। देखो, जब कोई कुछ ना बोले इसका जवाब हाँ में ही समझना चाहिए। होता है ना स्ट्रेस बेटा?
बोल नहीं पा रही हूँ, नेटवर्क में आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन स्ट्रेस हो जाता है। आज खासकर उन बच्चों को रोज़ स्ट्रेस हो जाता होगा जिनको कभी मेरे हाथों से डाँट मार पड़ गई होगी, किसी वजह से। तो ऐसे बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं देखते ही, है ना? होता है जनरली सब टीचर के साथ होता है, ऐसा कोई टीचर नहीं होता इसको सारे के सारे बच्चे पसंद करें, ऐसा कोई इंसान नहीं होता इसको सारे के सारे लोग पसंद करें। 2-4 तो आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे या कभी-कभी ऐसा भी होता है सारे मिल जाएँ, कि जो आपको नापसंद करते हों या आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को, आपके स्टाइल को, आपके एटीट्यूड को नहीं पसंद करते और ऐसे इंसान को देखते ही वो स्ट्रेस में आते हैं, है ना? जैसे अचानक से कभी Yes, sir. तो अचानक से कभी-कभी चिढ़ बन जाती है, जैसे अंश ही है। हाँ, अंश को देख कर के बहुत सारे बच्चे हो सकता है जो चाहते हों कि अ, ये बच्चा अच्छा नहीं है, हर बात में उससे ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछता है, बिना मतलब का क्वेश्चन पूछता रहता है ना? स्मूथली क्लास नहीं चलने देता, बीच-बीच में एक्सक्यूज़ मी करता है। तो ये सोच करके बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में आ जाते होंगे। दैट्स वेरी कॉमन थिंग है ना कि ये स्ट्रेस होता है। बट ये सब स्ट्रेस बहुत हाँ, नहीं मत कुछ कहना चाह रही हो लेकिन तुम्हारी आवाज़ नहीं होगा हाँ? 90% लोगों हाँ बेटा? क्या कह रही हो? आवाज़ नहीं समझ में आ रही तुम्हारी, तुम्हारी आवाज़ कट के आ रही। तुम चैट पे लिख सकती हो या फिर बोलो अगर बोल पाओ तो। सर मैं कह रही हूँ रजनी मैम की क्लास में लोगों को होता होगा स्ट्रेस। हाँ, रजनी की क्लास में ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि सुना देती हैं, डाँट देती हैं, है ना? लेकिन अब वही बात है कि अब रजनी मैम की क्लास हाँ, में वही मैं कह रहा हूँ कि रजनी की क्लास में हो जाता है, सोशल स्ट्रेस हो जाता है बट इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर टेकिंग इट। वेदर यू आर टेकिंग इट एज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। मैंने इसके बारे में बात की है कि आप इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं या नेगेटिवली ले रहे हैं। हो सकता है रजनी के डाँटने से आपको ये लगे कि अच्छा इसको पॉजिटिव सोचते हैं, मैम डाँट रही हैं, मार रही हैं, तो इसलिए डाँट मार रही हैं कि चलो हमको याद करके आना चाहिए। और ये इम्पैक्टफुल है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अच्छा वर्ड टू वर्ड याद करें, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए देखो वही बहुत अच्छा होता है, जो मैम की डंडे की वजह से पढ़-पढ़ के एट लास्ट पास हो जाते हैं और उनका पास होना मुश्किल हो जाए। तो उन्होंने पॉजिटिवली लिया। पॉजिटिव साइड देखोगे तो अभी मैं आपको बताऊँ कि Yes, sir. हिंदी के रिजल्ट जितना कंसिस्टेंट रिजल्ट किसी सब्जेक्ट का नहीं होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि मैथ्स में, साइंस में जो बच्चे वीक होते हैं पढ़ने में वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि मैम डाँट-डाँट के, मार-मार के पूरे साल इतना रटवा देती हैं कि एट लास्ट बच्चे क्वेश्चन लिख कर के ही आ जाते हैं। और हिंदी में ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं होता, अगर आपने याद किया और आप लिख लिए तो नंबर आपको पाना ही पाना है। तो सबसे कंसिस्टेंट रिजल्ट हिंदी का इसीलिए जाता है। तो इसका पॉज़िटिव अगर आप Yes, sir. पॉज़िटिव साइड देखोगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ, का मैम के डंडे का इफ़ेक्ट है। लेकिन नेगेटिव उनको लगता होगा जिनको लगता होगा यार हम तो आंसर बना के भी लिख सकते थे, इतना वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन टीचर क्या करता है? टीचर तो देखेगा मेजॉरिटी कि ज़्यादा से अच्छा रिजल्ट आए और मेजॉरिटी बच्चों की आप जानते हैं कैसी है कि 10-12 बच्चे ही ऐसे हैं जो आंसर राइटिंग अपने मन से कर सकते हैं। बाकी 70% 75% स्ट्रेंथ ऐसी हो रही है इनको उँगली पकड़ के लिखवाना पड़ता है। तो हम उन 75% के बारे में सोचते हैं। तो रजनी मैम का डंडा भी बहुत काम का है और उसको आप पॉजिटिवली देखेंगे तो पॉजिटिव स्ट्रेस ही कहलाएगा, है ना? तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस कि सोशल स्ट्रेस कैसे Yes, होता है sir. कि सोशल स्ट्रेस हम एक कहा जाए तो सोशल स्ट्रेस इससे डेवलप होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी इंसान से हमारी जो रिलेशनशिप थी अगर वो ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेक हो रहा है किसी से भी, तो उसको हम कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। अगर हमारा मेंटल लेवल स्ट्रांग है और हम उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं या फिर हम उसको इतना ज़्यादा दिमाग पे हावी नहीं कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, ये उनकी ड्यूटी है, शी इज़ परफॉर्मिंग हर ड्यूटी, आई हैव टू डू माय ड्यूटी। तो मुझ सब अपने-अपने काम में अगर लगे रहेंगे तो किसी का रहना, ना रहना, किसी की 4 बातें हेलो, हेलो, आवाज़ जा रही है बेटा? Yes, sir. Yes. थोड़ा-सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, मैं वही मैसेज लिखने ही जा रहा था कि आप लोग थोड़ा वेट कर लो। हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन अस ओनली कि हाउ वी आर टेक हैंडलिंग द दैट सिचुएशन कि हम लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं। अगर कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है, हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। उसको स्ट्रेस नहीं बना लेना चाहिए और अगर हम बना भी रहे हैं तो उसका पॉजिटिव साइड ढूँढना चाहिए एंड दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग इससे रिलेटेड है कि अगर हम पॉजिटिव थिंकर हैं, तो बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हमें कभी इफ़ेक्ट ही नहीं करती हैं। क्योंकि इन सब बातों का क्या मतलब है? टीचर आएगा, पढ़ाएगा, उसका अपना तरीका होगा, वो मारेगा, डाँटेगा, है ना? पड़ोसी है, उसका अपना बिहेवियर होगा और पड़ोसी के बिहेवियर से हम स्ट्रेस क्यों लें? ठीक है, इतने सारे पड़ोसी हैं, एक नहीं भी बात करेगा हमसे कोई बात नहीं है, नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सब आपके मेंटल लेवल पे कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी थिंकिंग पावर कितनी है, वो डिपेंड करता है ना? अब आप खुद सोचो डिफरेंस कैसा होता है। एक टीचर के लिए तो 60-70 बच्चे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होते, बिहेवियर में अच्छे नहीं होते। अच्छा, उनका ये अगर टीचर स्ट्रेस लेना शुरू कर दें और वो बच्चा तो बहुत पढ़ता ही नहीं है। वो बच्चा क्या करता है कि हम कहना अलग बातें हैं कि हम उसे डाँटेंगे, मारेंगे बट विद इन द क्लासरूम बाहर निकलने के बाद हम भूल जाएँगे। क्यों क्यों उसका स्ट्रेस लेंगे? अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी।
एंड द सेम वे कि अगर रजनी मैम या कोई भी टीचर या कोई भी जिससे आप थोड़ा डरते हैं, उसका स्ट्रेस लेकर के स्कूल में घुसेंगे, तो आपका एक सब्जेक्ट के साथ-साथ पूरा सब्जेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आप पूरे दिन उसी के बारे में सोचोगे। तो हमेशा आप ये पॉजिटिव स्ट्रेस के बारे में आप इतना ही समझो कि कोई भी स्ट्रेस है उसको आप पॉजिटिवली लो। अगर पॉजिटिव नहीं दिखता है तो आप उसको छोड़ ही दो, स्ट्रेस ही मत लो उस बात का। जो होगा लेट इट बी हैपन, जो होना है होने दो, है ना? अपने आप से वो सब कुछ सही हो जाता है। क्लियर है बात? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. कुछ सिम्पटम्स दिए हुए हैं, इसमें तो कुछ हम बता नहीं सकते आपको। सिम्पटम्स आप जनरल सिम्पटम्स समझते हो, हेडेक होता है ना? थोड़ा सा सोशल आइसोलेशन, मतलब कहने का मतलब है कि स्ट्रेस में आदमी क्या करता है, अपने आप को अकेला कर लेता है, जाकर के किसी रूम में बैठ जाता है। इमोशनल ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, मतलब कि इमोशनली हम लोगों पे विश्वास करना छोड़ देते हैं, लोगों से बात करना, अटैच होना छोड़ देते हैं, है ना? तो हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज आने लगते हैं। तो ये कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो सिम्पटम्स हैं। सिम्पटम्स के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। हर एक सिम्पटम्स, हर एक के अलग-अलग सिम्पटम्स हैं। इसकी एक लिस्ट हम भेज देंगे आपको ग्रुप में, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? पढ़ने से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं। जैसे बीमारियों के बहुत सारे होते नहीं है सिम्पटम्स, अलग-अलग बीमारी के अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं। तो यहाँ पे भी अलग-अलग सिम्पटम्स। Yes, sir. या जब इमोशनली अनफिट होते हो तो आप आइसोलेशन ढूँढते हो। आप जब सोशली स्ट्रेस्ड होते हो तो आप नहीं, हाँ, सोशली स्ट्रेस होते हो तो हेडेक का सिम्पटम्स हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्पटम्स। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पे। कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग स्ट्रेस को? अच्छा, ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है कि कुछ लगता है इंटरेस्टिंग? सर लगता है नहीं, जैसे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है। इंटरेस्टिंग लग कैसा लगता है भाई अंश? फिर ये वाला चैप्टर तो और इंटरेस्टिंग लगता था। यस सर अच्छा, चलिए, सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, और कोई मत क्या बोल रही हो? नेमत क्या बोली तुम? मैंने कहा सर चैप्टर 1 बहुत बोरिंग था, ये तो तब सही। अच्छा, चैप्टर 1 कम्युनिकेशन बहुत बोरिंग था। चलिए, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, किस तरह से अपने एक्शंस को चेंज करके हम लोग स्ट्रेस पे कमांड कर सकते हैं, है ना? इट इज यूज्ड टू टेक एक्शंस टू चेंज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, है ना? कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इट इज यूज्ड टू टेक एक्शन, इट इज यूज्ड टू टेक एक्शन to change a stressful situation, to change a stressful situation, situation, yes, ITU होना चाहिए, TIONS, situations, है ना? It is used to take action to change a stressful situation, कोई एक्शन लेना पड़ता है जिससे हम अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच इसको ही बोलते हैं, है ना? तो किसी साइंटिस्ट का नाम भी है यहाँ पे कि एक नेल्सन एंड हर्ल सेट बोले थे, स्ट्रेस इज इनवेटिबल, डिस्ट्रेस इज नॉट, कि स्ट्रेस को चेंज किया सकता है, डिस्ट्रेस को नहीं। उसको तो अभी हम लोग छोड़ेंगे डेफिनेशन को, ये तो लिखते समय आपको काम आएगा। टॉपिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात तो आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ह्यूमन लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो है खुद का आत्मविश्वास, जिससे आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को हरा सकते हैं, है ना? क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। when we are confident, we can ask for what we want or need and discuss if something is troubling or bothering us. Once you identify what you need to communicate, you can stand up for yourself and positive and be positive in changing the stressful situation. कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं,
तो आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है किसी बात को लेकर के, आप वो बोल करके कम्युनिकेट करके उसका एक रास्ता ढूँढ सकते हैं। आप अगले को अपनी बात समझा सकते हैं, है ना? जैसे किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने से क्या होता है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपनी बात को लेकर के, आपकी कम्युनिकेशन स्किल उस तरह की स्ट्रॉन्ग है, तो जो भी आप फील कर रहे हो उस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए आप बात करके टैकल कर सकते हो। बात मेरी समझ में आ रही है? हर जगह लड़ाइयाँ ही उचित Yes. एकमात्र रास्ता नहीं होती कि हम लड़ाई ही कर के इस बात को सॉल्व करें। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है कि आप सेल्फ Ye- कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और आप खड़े होकर के खुद अपने बारे में बात करिए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करिए किसी से भी, चाहे जिससे भी आपकी अनबन हो रही है, जिस वजह से आप स्ट्रेस में हैं, जिस चीज़ को लेकर के हैं, उससे आप कम्युनिकेट करिए। कभी-कभी इंटरनल कम्युनिकेशन भी होता है कि आप अपने आप से ही बात करके खुद को समझा सकते हैं। अगर वो चीज़ कोई पर्सन से आप स्ट्रेस्ड नहीं हैं, कोई चीज़ के लिए है, कोई थिंग्स के लिए है, किसी पर्टिकुलरली चीज़ के लिए है, तो आप खुद से बात करके अपने आप को समझा सकते हो। तो दैट इज़ कम्स फ्रॉम वेयर? ओनली फ्रॉम द सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपको अपने अंदर तक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने आप को या फिर सामने वाले को हैंडल कर सकते हो अपनी बातों से या अपने अपनी सोच के साथ या अपनी बातों के साथ। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी Yes, sir. रिड्यूस रिड्यूस द नॉइस। जब भी कभी आप स्ट्रेस में हो तो ये बात तो आपने बहुत ज़्यादा गौर की होगी। स्ट्रेस में सबसे पहला सिम्पटम्स क्या होता है कि आपका सर दर्द होता है ना? कुछ अच्छा नहीं लगता है, सबसे बड़ा पहला सिम्पटम्स होता है सर दर्द होता है। और जब कभी सर दर्द होगा तो आप नहीं चाहोगे कि नॉइज़ी एरिया में आप रहो जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड हो, है कि नहीं? तो अगर आपको स्ट्रेस खत्म करना है तो सबसे पहले आप एक ऐसी लोग जानते हो आप लोग कहाँ पे जाते हैं? लोग किसी अलग अलग जगह में किसी गार्डन में चले जाते हैं, किसी जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, एक अकेलापन ढूँढते हैं तो बीच पे चले जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जब बिल्कुल सुनसान जगह हो, अकेला हो, एक पहाड़ी एरिया में चले जाते हैं। लोग क्यों जाते हैं? स्ट्रेस ही कम करने के लिए। फिज़िकल स्ट्रेस लोग साल-साल भर काम करके थक जाते हैं और मेंटली भी, फिज़िकली भी। तो वो क्या करते हैं, एक ट्रिप प्लान करते हैं। कहाँ प्लान करते हैं? ऐसी जगह पे जहाँ कोई टूरिस्ट प्लेस हो, जहाँ पे थोड़ा-सा शांति हो या फिर जहाँ पे थोड़ा-सा मूड चेंज हो उनका। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? आप घर से भी परेशान होते हैं, आप घर के अंदर बैठे-बैठे आप शाम को सोचते हैं, "यार छत पे टहल आएँ थोड़ा-सा।" और अकेले ही 2-4 चक्कर लगाते हैं। ये बच्चों के लिए बात नहीं है, वैसे आपके लेवल पे ये बात होती नहीं है, क्योंकि बच्चे तो हमेशा इतनी स्ट्रेस लेते भी नहीं हैं, जो मस्त मौला बच्चे होते हैं। ये एक स्ट्रेस तभी आता है जब आप एक एज में पहुँच जाते हैं और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से गिर जाते हैं और छोटी-छोटी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, दैट इज़ द रिलेटेड टू इनकम, दैट इज़ रिलेटेड टू फैमिली, दैट इज़ रिलेटेड टू योर ओन ग्रोथ। किसी भी चीज़ का आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कमाना चाहते हो, कमा नहीं पा रहे हो, आप फैमिली नहीं सँभाल पा रहे हो, आप अपनी एम को पूरा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन क्लास 9-10 तक के बच्चों में तो बस ऐसा कुछ होता नहीं, उसे दैट इज़ द गोल्डन एज, है ना? जहाँ पे इतना स्ट्रेस किसी बात का लिया ही नहीं जाता, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, पास होते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। और उन्हें इतना स्ट्रेस लेना भी नहीं चाहिए कि वो बचपना की ज़िंदगी ही ऐसी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक लेवल पे जब स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हैं किसी बात का, तो अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड मैंने क्या कहा, रिड्यूसिंग नॉइज़ मतलब कि ऐसी एरिया पे जाओ जहाँ पे शोरगुल कम हो, जहाँ जहाँ आप अपने से बातें कर सको, जहाँ आप खुद के थॉट्स को समझ सको, जहाँ आप एक्चुअली में क्या चाहते हो या क्या फ़ील कर रहे हो, वो आप खुद खुद को एनालाइज़ कर सको। ये बात समझ में आ रही है? एंड फॉर दैट प्लेस फॉर Yes, दैट sir. पर्पज़ यू नीड अ क्वाइट प्लेस, एक शांत जगह चाहिए आपको जहाँ पे आपको जाना है ना? तीसरा पॉइंट है, मैनेज योर टाइम या टाइम मैनेजमेंट लिख देते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी की है सक्सेस की। कि अगर अपने आपने जितना भी टाइम आपके पास है, आपने उसको इतना मैनेज कर रखा है, इतना अच्छा शेड्यूल बना रखा है कि आप 5 बजे उठे, 5 से 8 तक पढ़ रहे हैं, फिर खाना खाए, स्कूल का वर्क किए हुए, फिर पढ़ना स्टार्ट, मतलब ओवरऑल आप समझ रहे होगे टाइम मैनेजमेंट के हर एक मिनट को आपने इतना अच्छे से मैनेज कर रखा है कि आपके पास स्कोप ही नहीं है किसी थर्ड चीज़ के बारे में सोचने का, है ना? आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, बचे हुए टाइम फिर पढ़ रहे हैं, फिर खा पी रहे हैं, फिर घर के कुछ वर्क कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, फिर उसके बाद पढ़ने पे बैठ जा रहे हैं, फिर उसके बाद 1 घंटे घूमने टहलने निकल जा रहे हैं। तो आपने अपने टाइम को इतना अच्छे से बाँध रखा है कि आपके पास वो स्कोप ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं बचता कि आप फालतू चीज़ों को सोच सको, है ना? तो आप जब सोचोगे ही नहीं स्ट्रेस किस बात का? फिर स्ट्रेस आना ही नहीं है कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए बन जाता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पहली बात तो आप अपने टाइम को अपने एम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हो
कि आपके एम के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि आपको कितने घंटे क्या पढ़ना है, क्या करना है, नॉट ओनली फॉर द स्टडी। आप किसी और चीज़ में अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो कितने घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, बैडमिंटन खेलना चाहते हो कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, सिंगिंग करना चाहते हो कितने घंटे रियाज़ करना है, तो हर अपने एम से रिलेटेड आपने आपको टाइम मैनेज करते हो। तो पहली बात तो आप हर एक दिन के साथ अगर आपने टाइम मैनेज किया तो हर एक दिन आप देते हो अपने एम के लिए, तो आप उस रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ते रहते हो पर डे। और दूसरी बात आप फालतू चीज़ों को सोचना बंद कर देते हो, उसका इंटरफेरेंस बंद हो जाता है। बात समझ में आ रही है? वो इंटरैक्ट नहीं कर पाता, कोई भी स्ट्रेस आपके Yes, sir. एम के रास्ते में घुस नहीं पाता, बीच में रुक जाता है क्योंकि स्कोप ही नहीं है आपके पास, सोचेंगे कहाँ से, है ना? थर्ड और फोर्थ है क्रिएट बाउंड्रीज। व्हाट इज दिस क्रिएट बाउंड्री? बाउंड्री क्रिएट करना, वेयर बाउंड्री क्रिएट करना, ऐसे चार दीवारी नहीं खड़ी करनी है ना? सब रूल्स कि कोई भी थर्ड पर्सन आपके रास्ते में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना होने पाए कि आपको स्ट्रेस दे सके। कोई भी चीज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना बन जाए कि वो आपको स्ट्रेस दे सके। दैट इज़ कॉल्ड क्रिएट बाउंड्री। बाउंड्री क्रिएट करना मतलब कि अपनी लाइफ में हर चीज़ को उतनी ही वैल्यू देना जितनी उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब है किसी को हैबिचुअल नहीं बनाना है, किसी चीज़ की हैबिचुअल नहीं बनना है, किसी चीज़ को ओवर अटेंशन नहीं देना है इतना ज़्यादा कि वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सके, आपको स्ट्रेस प्रोवाइड कर सके। मतलब आपका कंट्रोल आपके ही, आपकी चाबी आपके पास होनी चाहिए, कोई तीसरे पर्सन के पास नहीं कि जो आपको कंट्रोल कर सके, कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप परेशान हैं, है ना? होता है जनरली, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि अगर आपके पास आपने किसी को इतना इम्पोर्टेंस दे दी है, किसी पर्सन या किसी प्लेस या किसी थिंग को भी, प्लेस को भी कर सकते हैं, घर को आपने इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है कि आपने एम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन घर का इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि अब घर छोड़ने का मन नहीं है। किसी पर्सन कि पूरे दिन आप उसको इतना, आपके वो इतना करीब है कि अब उसके बिना अगर नहीं साथ में रहोगे तो फिर आप परेशान। थर्ड थिंग, कोई चीज़ मतलब कि आप कुछ भी ले लो कि जो आपको दिन भर में ना मिले, तो आपका दिन ही नहीं बीत रहा। तो किसी भी चीज़ को एक बाउंड्री क्रिएट करने का मतलब कि एक आपका जो एक एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, जो आपने अपना एक एम सेट कर रखा है, उसका दायरा बन गया है। अब उस दायरे में जिस चीज़ को जितना एंट्री लेना है उतना ही ले पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। इतना नहीं कि वो आपको इफ़ेक्ट कर जाए, इतना नहीं कि आपके एम के रास्ते में रुकावट आ जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग बाउंड्री। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes. एंड फिफ्थ पॉइंट, गेट अ ब्रेक। जिससे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि टेक्निक्स में कैसे गेट अ ब्रेक। हम लोग क्या करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा, जी जनरली देखो आपके पापा मम्मी भी सब लोग करते होंगे, जो लोग ऑफिशियल है खासकर, जो लोग जॉब करते करते साल भर जॉब करते हैं तो साल में एक ट्रिप बना लेते हैं कहीं घूमने फिरने की। या ठीक है रोज घर का खाना खा रहे हैं, खाना खा खा करके छोटा सा परेशान है, थक गए हैं, बहुत दिन से सेम ड्राइव जी रहे हैं, और अब करते करते क्या, चलो अच्छा आज बाहर पिकनिक बना के आते हैं, कुछ बाहर का खा के आते हैं, ठीक है, चलो टहल घूम करके आते हैं, चलो आज किसी, कोई कह रहा है मंदिर के दर्शन कराते हैं, कोई किसी जगह दर्शन कराते हैं, कोई चलो अच्छा घूम करके चले जाते हैं किसी टूरिस्ट प्लेस पर। चलो ठीक है, आज आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि आप एक रिदम ब्रेक करना चाहते हैं, है ना? कि जब Yes, sir. आप एक रिदम ब्रेक करना चाहते हैं कि आप कंटिन्यूअसली जो वर्क करते चले आ रहे हैं, आपका दिमाग बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो गया, वही सेम चीज़ करते-करते एक रिफ्रेशमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में कि एक नई चीज़ मिल जाए। उस रिफ्रेशमेंट से क्या होता है, एक नई एनर्जी जनरेट होती है कि जो आपने अब तक खो दी है किसी एक चीज़ पर काम करते-करते, वो आपको फिर से उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकाल के फिर से रिफ्रेश कर देता है। तो एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रही बात? कि आप मूवी देख लेते हैं बहुत बार, चलो ठीक है, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, एक सॉन्ग सुन लेते हैं, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, चलो अच्छा टीवी देख लेते हैं, है ना? टीवी में भी अच्छा बहुत देर से ये सब उल्टी-पट्टी न्यूज़ सुन रहे हैं, कोरोना के बारे में तो ज़्यादा आप देखिए क्या होता है, कंटिन्यूअसली न्यूज़ सुनते कोरोना की हालत देखते-देखते यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ इतने लोग खत्म हो गए, यहाँ उतने लोग खत्म हो गए, दिमाग एकदम डर गया है, एकदम स्ट्रेस में आ गया है, जो फ़ियर वाला स्ट्रेस आ रहा है। अब क्या करना है कि आपको उस स्ट्रेस के बारे में निकलना है, तो छोड़ो, ब्रेक लो उससे। अब ब्रेक लेके क्या करोगे आप? कहीं और दिमाग फ़ोकस करवाओ, वहाँ से ब्रेक लिया तो पढ़ाई कर लिया, वहाँ से पढ़ाई, उसमें भी मन नहीं लग रहा है तो ठीक है, अब चैनल तो टीवी तो देखेंगे, बट चलो सॉन्ग सुन लेते हैं, चलो कार्टून देख लेते हैं, चलो कोई मूवी देख लेते हैं। तो आप एक रिदम से बाहर आते हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से इसी तरह से बाहर आ जाते हैं जब एक ब्रेक लेते हैं आप उस पर्टिकुलर चीज़ से। मत देखो न्यूज़ 2-4 दिन के लिए, मेरे साथ भी यही हुआ। जब नया-नया कोरोना आया तो मैं 15 दिन तक बाहर नहीं निकला और कंटिन्यूअसली न्यूज़ चैनल देख-देख के इतना डर गया था कि मेरे गेट को कोई ऐसे खोल दे ना कुंडी, तो मैं उसपे भी पहले आकर के सैनिटाइज़र मारता था। 20 दिन तक बाहर ही नहीं निकला। ये स्ट्रेस क्यों हो गया था? जबकि इतना सीरियसनेस नहीं थी उस टाइम पे कोरोना में। एक भी केस अकबरपुर में नहीं थे। तब भी मैं स्ट्रेस में था। ओनली व्हाट वाज़ द कॉज़ ऑफ इट? सिर्फ़ मैं न्यूज़ देख-देख करके परेशान था।
तो ये स्ट्रेस हो जाता Yes, है sir. और जनरल है, ये कॉमन से सबके साथ होता है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जिस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है उससे आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लो। उससे थोड़ा दूरी बना लो कुछ दिन के लिए, है ना? और आप दूरी बना लोगे थोड़ा-सा दूरी बना के कहीं अपने आप को और एंगेज करोगे, तो ऑटोमैटिकली आपका वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ठीक है बात? समझ में आई बात? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम भी खत्म Yes. हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है। मैथ की क्लास में मिलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन-वोश्चन किसी के होंगे तो आप लोग भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग मैं पोस्ट कर सर दूँगा। हाँ, बताओ बेटा। सर वो आज मैथ में सर कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछ सकते हैं सर, क्वेश्चंस तो नहीं बट कुछ कॉन्सेप्ट्स में क्लियर डाउट है सर। हाँ, बिल्कुल पूछ लेना। जो भी पूछना हो तो ओके सर। चलिए मिलते हैं 20 मिनट बाद फिर। ओके ठीक है। Okay, ओके sir. सर, Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।